Hello everyone and welcome back to my channel, this is Concept Improver. Today in this video we are going to start with class 10 chapter number 2, that is nationalism in India, and we are going to study this chapter with the help of handwritten notes that are prepared by me. And as you know, these notes are quite crisp. After these video sessions and after giving a quality time in learning these notes, you will be able to answer any of the question that will come in exam easily. So without wasting your more time, चलो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, तो नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? नेशनलिज्म का मतलब होता है पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म का मतलब क्या होता है? अपने देश के लिए जो प्यार और गर्व की भावना होती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्या? देशभक्ति। इसी को हम कहते हैं नेशनलिज्म। सो नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड टुवर्ड्स अवर कंट्री और नेशन। अब देखो, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे देश के लोगों के अंदर ये देशभक्ति की भावना जो है किस तरीके से आई, और हमारे देश के लोगों ने क्या स्ट्रगल किया था, क्या क्या जो है उनके जो है संघर्ष रहे हमें जो है आज़ादी दिलाने के लिए। तो देखो, ये उस टाइम की बात है जब हम जो है ब्रिटिशर्स के गुलाम हुआ करते थे। लोगों के अंदर जो है अब ये चाह आने लगी थी, ये उनकी मांग आ चुकी थी कि हमें जो है आज़ादी चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो है खुद का एक नेशन स्टेट हो, हमें जो है एक ऐसा देश चाहिए जिसे हम कह सकें ये हमारा है। जैसे कि आज हम प्राउडली कह सकते हैं कि हम जो है इंडियंस हैं, ये हमारी जो है नेशनल आर्मी है, ये हमारा नेशनल फ्लैग है, ये हमारा नेशनल एंथम है। इस तरीके की चीज़ें उस टाइम पे नहीं थी। उस टाइम पे हम जो है गुलामी सह रहे थे ब्रिटिशर्स की। ठीक है, अब देखो, ये चीज़ हमने देख ली कि नेशनलिज्म जो है दो चीज़ों से कनेक्टेड था, एक नेशन स्टेट की मांग से और एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। मतलब हमें जो है उस टाइम पे एक देश चाहिए था और ब्रिटिशर्स से छुटकारा चाहिए था। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स के अत्याचारों के कारण इंडिया के लोगों में आक्रोश देखने को मिला। अब हमें जो है ब्रिटिशर्स को भगाना था, और ये जो है वक्त के साथ लोगों ने देख लिया था कि किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है कि वो ब्रिटिशर्स को भगा पाए। अगर हमें जो है आज़ादी चाहिए है तो हमें साथ में मिलकर के जो है उनका सामना करना पड़ेगा, और ये लड़ाई हम सबको एक साथ मिलकर के जो है लड़नी पड़ेगी। तो इसीलिए जो है उन्होंने यूनिटी का सहारा लिया। अब देखो, इस चैप्टर के अंदर हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसके अंदर हम आज स्टार्ट करेंगे हमारा एक सब टॉपिक जिसका नाम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 1914 में स्टार्ट होकर के 1918 तक रहा, और ये दो पावर्स के बीच में था। पहली थी हमारी सेंट्रल पावर, तो दूसरी थी हमारी एलिड पावर्स। सेंट्रल पावर्स के अंदर जो थी जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रो हंगरियन। इसके अलावा जो है एलिड पावर्स के अंदर थी ब्रिटेन, रशिया, अमेरिका और जापान जैसे देश। अब देखो, हमारा कहीं नाम नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम जो है इस टाइम पे जो है ब्रिटिशर्स के गुलाम हुआ करते थे। इस टाइम पे जो है ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करती थी इंडिया, तो ब्रिटेन जो है इसका पार्ट था, इसलिए जो है हमारे ऊपर भी जो है इस वॉर का इम्पैक्ट पड़ा। इंडिया के ऊपर जो है क्या क्या इम्पैक्ट पड़े थे इस वॉर के, वो क्या थे? पहला था इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है लड़ाई लड़ रहे थे, ब्रिटिशर्स जो है पार्ट थे इस वॉर का, तो इसका जो है इम्पैक्ट सीधा हमारे ऊपर पड़ा। अब ब्रिटिशर्स को जो है फाइनेंस की ज़रूरत थी, ठीक है, और वो फाइनेंस उन्होंने जो है हमें परेशान करके जो है इकट्ठा किया था। किस तरीके से? डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है बढ़ चुका था, तो अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा? इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी। इसके अलावा प्राइसेस ऑफ द गुड्स वर इंक्रीज, जो प्राइसेस थे नेसेसिटी गुड्स के, ज़रूरत की जो चीज़ें थी उनके प्राइस जो है इंक्रीज कर दिए गए, ऑलमोस्ट जो है डबल कर दिए गए थे। इसके अलावा क्या करा गया? फोर्स इक्विपमेंट। फोर्स इक्विपमेंट का मतलब क्या था? जो इंडिया के लोग थे उन्हें जो है ब्रिटिश आर्मी में लगवाया गया। अब एक तो अपने देश के लिए लड़ना, एक दूसरे देश के लिए लड़ना जो हमारे ऊपर जो है रूल कर रहा है, हम जो है उनके गुलाम हैं, तो इसलिए लोगों के अंदर जो है और भी आक्रोश की भावना बढ़ चुकी थी। अब जो है एक तो पहले ही परेशान है इंडिया के लोग, एक चीज़ और आ गई, क्रॉप फेलियर। क्रॉप फेलियर मतलब फसल खराब हो गई। कब हुई थी? 1918 से 1919 तक, और 1920 से 1921। ठीक है, तो इस टाइम पे जो है 2 बार फसल खराब हो चुकी थी। फसल खराब होने के कारण क्या होगा? अब फसल खराब होगी तो शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ। शॉर्टेज ऑफ फूड मतलब खाने की कमी पड़ गई। अगर खाने की कमी होगी तो खाने का जो प्राइस था, जो फूड आइटम्स थे उनके, जो जिसकी फसल जो है खराब हुई थी, उनके प्राइस इंक्रीज कर दिए गए। अब देखो क्या हुआ, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी आ गया। ठीक है, मतलब इन्फ्लुएंजा नाम की जो बीमारी थी, महामारी थी, वो भी आ गई। 1921 के सेंसस के हिसाब से बताया जा रहा है कि 12 से 13 मिलियन जो लोग थे वो इस महामारी के कारण और इस भुखमरी के कारण मर गए। ठीक है, क्योंकि खाने की कमी हो चुकी थी, खाना नहीं था। इसके अलावा जो ये इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी थी ये भी आ गई थी। इसके कारण से 12 से 13 मिलियन लोगों की जो है जान चली गई। ठीक है, अब देखो, हमने एक मोटा मोटा तो जो है ये चैप्टर पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को ढंग से पढ़ेंगे हमारे नोट्स के थ्रू। अब देखो, हमारे नोट्स में पहला पॉइंट क्या दे रखा है? मॉडर्न नेशनलिज्म वाज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। मतलब हमारे देश के अंदर जो है देशभक्ति की भावना किससे कनेक्टेड थी? विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। मतलब लोगों के अंदर एक चाह थी कि हमें जो है अपना खुद का एक देश चाहिए।
नेशन स्टेट का मतलब क्या दे रखा है, टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंगनेस। मतलब एक ऐसा देश होना चाहिए जिसकी कोई आइडेंटिटी हो, जिसका कोई नाम हो और जिसके कोई जो है बिलोंगिंगनेस हो, कि जिसे हम हक से कह सके कि ये हमारा देश है, इसका ये नेशनल फ्लैग है हमारा, इसके अलावा ये हमारी आर्मी है, ठीक है, और ये हमारा नेशनल एंथम है। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें हमारे देश से कनेक्ट करके रखें, ठीक है। तो ये लोगों की चाह थी। आगे देखो क्या दे रखा है मॉडर्न नेशनलिज्म के बारे में। इन इंडिया लाइक मैनी अदर कॉलोनीज एंड कंट्रीज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म वाज कनेक्टेड विद एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। इंडिया में भी बाकी सभी कंट्रीज और बाकी जो कॉलोनीज हुआ करती थी जिनके ऊपर कोई और रूल कर रहा है, उसके अंदर देशभक्ति की भावना कब आई, जब जो है वो परेशान हो चुके थे उन लोगों से जो उनके ऊपर जो है रूल कर रहे थे। जब वो परेशान हो चुके थे, अब उन लोगों को जो है आज़ादी चाहिए थी, अब जो है उन्हें छुटकारा चाहिए था इस शासन से। अब देखो आगे क्या लिख रखा है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के बारे में। पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रगलिंग विद कॉलोनिज्म। तो लोगों ने ये चीज़ जान ली थी कि अगर हमें खुद का देश चाहिए, अगर हमें ब्रिटिशर से जो है छुटकारा पाना है, तो एक ही जो है इसका तरीका हो सकता है, एक ही जो है इसका सॉल्यूशन है कि हमें जो है साथ में मिल करके अपने इस गोल को जो है पूरा करना पड़ेगा। हमें जो है साथ में मिलकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी और टारगेट करना पड़ेगा किसको, ब्रिटिशर्स को, और ये मांग रखनी पड़ेगी कि हमें जो है एक नेशन स्टेट चाहिए है। अब देखो इतना आसान था नहीं। सो अब देखो हम इसके अंदर पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा सब टॉपिक है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1914 में शुरू होकर के 1918 तक ये वॉर रहा था। देखो क्या पॉइंट दे रखा है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशंस जो है क्रिएट कर दी थी। मतलब लोगों को जो है भुखमरी देखने को मिली थी, लोगों को जो है गरीबी देखने को मिली थी, ऐसी जो है प्रॉब्लम उन्होंने फेस करी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, ठीक है। अब देखो आगे क्या दे रखा है, इंडिया फेस्ड वेरियस प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग दिस वॉर। जैसे कि हमने पढ़ लिया कि हमारा इंडिया का कोई जो है डायरेक्ट कनेक्शन था नहीं इस वॉर से, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स को जो है राज कर रहे थे, हम जो है कॉलोनी हुआ करते थे ब्रिटिशर्स की, इसीलिए जो है उन्होंने फाइनेंस जो है इकट्ठा करने के लिए हमारे ऊपर जो है इस वॉर का सारा जो है भार डाल दिया था। किस तरीके से, पहला उन्होंने कस्टम ड्यूटीज को रेज कर दिया, कस्टम ड्यूटीज पर रेज, कस्टम ड्यूटीज जो है बढ़ा दी गई थी। इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस, इनकम टैक्स जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया, लोगों को टैक्स बस देना पड़ा। इसके अलावा प्राइस ऑफ नेसेसिटी गुड्स फॉर इंक्रीज, प्राइस जो थे, जो जरूरत की चीज़ें थी उनके जो है प्राइस इंक्रीज कर दिए गए, ऑलमोस्ट डबल कर दिए गए थे। फोर्स रिक्रूटमेंट, मतलब एक तो हमारे ऊपर ये रूल कर रही थी ब्रिटिश फोर्सेस, इसके अलावा हम जो है इनके गुलाम हुआ करते थे। पहले ही हम परेशान है कि हमें जो है ये इतना परेशान कर रहे थे। इन्होंने क्या किया कि अब तुम जो है हमारे बिहाफ पे लड़ाई लड़ो इस वॉर के अंदर, ठीक है। तो लोगों के अंदर और भी जो है आक्रोश की भावना देखने को मिली। इसके अलावा क्रॉप फेलियर, फसल खराब हो गई। अब फसल खराब होगी तो खाने की कमी होगी, खाने की कमी, जिस चीज़ की कमी होगी तो उसके प्राइस ऑटोमेटिकली जो है इंक्रीज कर दिए जाएंगे। ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इनको। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक मतलब इन्फ्लुएंजा नाम की जो महामारी थी वो आई। अब ये दो मेन रीजन थे क्रॉप फेलियर और इन्फ्लुएंजा कि 12 से 13 मिलियन लोग जो है मर गए, ठीक है। सो आगे है राइज ऑफ न्यू लीडर एंड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल, ठीक है। अब लोगों के अंदर एक चाह होने लगी थी कि हमें एक लीडर की जरूरत है जो हमें जो है डायरेक्शन प्रोवाइड कर सके, किस तरीके से जो है हम आज़ादी ले पाएंगे। आगे देखो क्या लिख रखा है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, इंक्रीजिंग द डिफेंस एक्सपेंडिचर। डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ चुका था जिसके वजह से जो है टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया गया। लास्ट पॉइंट जो है इस सब टॉपिक के अंदर है, पीपल होप्ड देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर बट दैट नॉट हैपेंड। मतलब लोगों ने सोचा था कि जो ये उनके दुख भरे दिन हैं, जो इनके जो है परेशानी भरे दिन हैं, एक बार वॉर खत्म हो जाए तो ये दिन वो जो है खत्म हो जाएंगे। कम से कम जो है कस्टम ड्यूटीज जो उन्होंने लगाई थी एक्स्ट्रा वो हट जाएंगी, इनकम टैक्स हट जाएगा, जो प्राइस इंक्रीज कर रहे थे वो नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को मिला, उनके जो ये प्रॉब्लम्स थी उनके अंदर कोई भी जो है सुधार नहीं हुआ। अब देखो आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट सब टॉपिक जो कि है आइडिया ऑफ सत्याग्रह के बारे में। वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो ना तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और थैंक यू वीडियो देखने के लिए।